about what is average atomic mass and how we use them in periodic table. See, in this atmosphere, in this earth, many elements have many isotopes. Like if you talk about carbon, so carbon has these three variants, namely C12, C13 and C14. Now all these variants of carbon are called as isotopes. And now what are isotopes? I have written a definition of isotopes over here, that it is same atomic mass and different atomic same atomic number and different atomic masses. You have to understand this statement that उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट उनका मास में डिफरेंसेस आएंगे. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो C12 है, C13 और C14 है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका प्रोटॉन का नंबर, आपके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो वो नंबर तो तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग कार्बन ही है. पर अभी के लिए ये लोग का एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाएगा. जो लोग का वेट होगा ना, वेट उनमें डिफरेंस आएगा. अभी क्या है, ये सब एटॉमिक मासेस ही लिखे हुए हैं इनके. ये 30, 12 है, 13 है, 14 है. एटॉमिक नंबर नहीं लिख के रखा है मैंने यहाँ पे. ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एटॉमिक मासेस है. समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब एटॉमिक मास ऑफ सच एलिमेंट इज वेटेड विथ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ देयर आइसोटोप्स. देखिए एकदम कॉमन सा चीज़ है ये, कि अगर कोई चीज़ के 3-4 वैल्यू है तो आप उसका एवरेज निकाल लोगे. होता है ना कि देखिए आप क्रिकेट भी देखो तो देखो हर एक मैच में बैट्समैन अलग अलग रन बनाता है, बट उसका एक एवरेज निकलता है कि एवरेज वो हर एक मैच में 50 रन बनाता है, 55 रन बनाता है. तो विराट कोहली का एवरेज 60 तक जाता है. सो ही इज अ ग्रेट बैट्समैन एंड वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ना अभी वो तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन तो ले लिया, पर देखिए दोस्तों अब उनका भी एवरेज लिया गया. क्यों? क्योंकि देखिए हर एक मैच में उनका स्कोर अलग होता है. सर मैं उनका हर एक मैच में स्कोर अलग अलग है, तो आपने क्या किया कि उनका एवरेज ले लिया. तो वैसे ही आप इसके लिए भी करोगे. इसका भी एटॉमिक मास डिफरेंट है ना, 3 वेरिएंट है उसके, 3 टाइप्स है. कार्बन ही है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा सिमिलर ही रहेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा प्रॉपर्टीज में भी, और एटॉमिक मास में डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल ही रहा है. क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 देके रखा है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 है. तो इस बात को समझो. और उसके बाद देखिए क्या देके रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ सच एलिमेंट्स इज वेटेड विद एवरेज एटॉमिक मास ऑफ देयर आइसोटोप्स. एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि आप इसका, फिर आपको खाली कार्बन का एटॉमिक मास निकालो. तो कैसे निकालोगे? उसके सारे भी जितने भी आइसोटोप्स है उसका एवरेज निकालोगे, उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे, तो उसका आपको एक नॉर्मल कार्बन का एक एवरेज मिल जाएगा कि हाँ कार्बन का इतना एटॉमिक मास होता है. अब देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मोस्टली हर एक एलिमेंट का एक बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं. तो अब आप पीरियोडिक टेबल में 3-4 एटॉमिक मास तो लिख नहीं सकते, उसका पूरा का पूरा वेट तो लिख नहीं सकते, वरना आपका पीरियोडिक टेबल और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो आप क्या करते हो, हर एक जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है ना, उन सबका एवरेज एटॉमिक मास लिख के रखा है. उन सबका क्या लिख के रखा है? एवरेज एटॉमिक मास. जिसका भी जो भी एलिमेंट का होगा ना, उसका एवरेज एटॉमिक मास लिख के रखा है. तो पीरियोडिक टेबल में देखिए कार्बन का लिखा है, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास लिखा होगा 12. तो क्या मैं खाली C12 की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैंने सबका एवरेज निकालने के बाद भी 12 आता है. अब वो कैसे आता है वो पहले बाद में देखना, पर आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं हम लोग. बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट है, और आइसोटोप्स 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं. एक एलिमेंट के ऑन एन एवरेज 5 से 6 आइसोटोप होते हैं. कार्बन का कम था. और ये देखिए हम लोग ने कार्बन को इसलिए चूज भी किया था एज अ बेस एलिमेंट लेने के लिए, जब हम लोग एटॉमिक मास की बात करते थे, क्योंकि कार्बन के सबसे कम आइसोटोप थे एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. तो ये बात समझ में आ गई. और अगर मुझे मिल भी गया, चलो आइसोटोप तो मैं ढूंढ लिया, पर मुझे पीरियोडिक टेबल में तो एक ही एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा ना. तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल तरीके से उसका एवरेज निकाल लोगे. तो एवरेज निकालने के लिए आपको इसका एटॉमिक मास पता ही होना चाहिए, तो वो आप पता कर लोगे और उसके बाद आप मतलब निकाल दोगे. तो ये एक थोड़ा नॉर्मल तरीका होता है. बट देखिए दोस्तों, वो निकालना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्यों है. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में, कि एवरेज एटॉमिक मास कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है और एटॉमिक मास कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है. एटॉमिक मास भी एटॉमिक मास होता है कि एक एटम का कितना मास है, और एवरेज एटॉमिक मास भी एटम का मास ही होता है, बट उसके आइसोटोप्स का एक एवरेज निकाल के कि एवरेज में इतना मास होता है हर एक उसके आइसोटोप के एटम में. समझ में? तो अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग एक एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे, उसको देखेंगे. अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक क्वेश्चन मतलब कि एक तरीके से कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन फाइंड एन एवरेज एटॉमिक मास बाय यूजिंग द एटॉमिक मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आइसोटोप. सो अब उसको देखते हुए हम लोग को ये चीज़ निकालना है. तो हम लोग को एकदम मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग उसको कैसे निकालेंगे. पर देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों कि यहाँ पे दिया क्या रखा है. यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप देके रखे हैं
C12, C13, C14 यहाँ पे पीछे देके रखा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। और उनके एटॉमिक मास देके रखे हैं 12.00000। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब 12 ही है। यहाँ पे क्या देके रखा है 13.00335। देखिए आप नॉर्मली लैंग्वेज में 30 लिखते हो एकदम ओके, क्योंकि हमेशा आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, तो आप 30 लिखते हो, क्योंकि एवरेज निकाल मतलब कि एकदम राउंड फिगर लोगे आप तो आपको 30 नहीं मिलेगा। और 14 में भी यही केस है कि 300317, तो यहाँ पे भी आप एवरेज लेते हो 14 का और 40 लिख देते हो। बट यहाँ पे उनका एक्चुअल एटॉमिक मास देके रखा है, एकदम डिटेल में देके रखा है। 12 का तो एकदम परफेक्ट 12 ही है, बाकी थोड़ा बहुत वैसा है। तो आप पैसा मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब देखिए रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब क्या है। देखिए अबेंडेंस का मतलब क्या है कि नेचर में वो चीज़ कितना प्रेजेंट है। इस बात को समझ के रखिए कि नेचर में एक चीज़ कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। देखिए अगर आप कोई लोग देखिए बोलते भी हो कि इस चीज़ का अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इस तरीके की लकड़ी का अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है वो चीज़। इस बात को समझ के रखना पड़ेगा कि समझिए कि हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसकी अबेंडेंस जो रहेगी, अबेंडेंस का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अवेलेबिलिटी का ही मतलब होता है अबेंडेंस। तो आपको आए होगा कोई चीज़ समझ में आ गई होगी कि अबेंडेंस का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। बट अब आप सोचोगे कि रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में वो चीज़ कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। ए और बी चीज़ है, ये दोनों प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ कि ए है जो है 17, मेरे पास 17 प्रोडक्ट्स है उसके, और बी जो है मेरे पास है वो है 70। तो देखिए नॉर्मली बी का ही अबंडेंस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ये इससे लेट से 40% ज़्यादा है, था 70 पर परसेंटेज निकाला तो 40% आ गया। ये इससे इतना परसेंट कम है, कुछ x% से ये इससे कम है। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे कंपैरिजन में कितने ज़्यादा लोग चीज़ प्रेजेंट है नेचर के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। तो ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। C12, 13 और 14 के कंपैरिजन कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, 13, 12 और 14 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यही सब चीज़ है रिलेटिव अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब तो होता है अवेलेबिलिटी, बट रिलेटिव का मतलब साइंस में जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन करके कोई भी चीज़ का आप वैल्यू निकालती है, कंपैरिजन। जैसे हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारा जो एटॉमिक मास का जो वैल्यू था वो भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही आया था। तो वो भी चीज़ आपको समझ के रखना पड़ेगा कि साइंस में रिलेटिविटी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखिए ये परसेंटेज बात हो रही है, ये 98% है, बहुत ज़्यादा है। मतलब C12 ज़्यादातर मोस्टली मिलता है, C12 ज़्यादातर मोस्टली मिलता है हम लोग को नेचर के अंदर। मतलब अगर आपको कहीं पे भी कार्बन दिख रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो C12 होगा। और C13 हम लोग को 1.108 के परसेंटेज से मिलता है। यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक पे 2 × 10⁻⁻16 ऐसा दिखे रखा है, ये परसेंटेज है। तो इसका मतलब है कि 2/10⁻+16। इसका मतलब है कि 0 पॉइंट यहाँ पे 16 बार 0 लगा दो, उसके बाद आपको 16 लिखो तब जाके 2 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 2 है, तो 2। तो मतलब इतना ज़्यादा इसका वैल्यू है, इतना कम वैल्यू है इसका, इतना ज़्यादा कम परसेंटेज है इसका। तो देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को C12 मिला था, उससे कम C13 और C14 तो एकदम मतलब कि एकदम आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, एकदम मतलब मिलेगा ही नहीं। बट अभी आपको क्या समझना है यहाँ पे कि ये तो बात हम लोगों ने कर लिया इन लोगों के मिलने की, पर अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। इसी डेटा इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे। देखिए दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका मैं समझाता हूँ कि निकालना कैसे है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों आप पहले तो ऐसा लिख दीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि देखिए अब हम लोग कोई वेरिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल कार्बन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू। अब क्या करना है, देखिए पहले मैं C12 की बात करता हूँ, C12 की। तो देखिए उसका जो एटॉमिक नंबर था वो था 12.00 ऐसा समथिंग था, और उसका जो रिलेटिव अबेंडेंस था वो था 98। तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ परसेंटेज में दी गई है और उसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो जब उसका कैलकुलेशन करोगे ना, कोई भी उस पर ऑपरेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आप क्या करना, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी है तो उसको ना उसके अपॉन में 100 लगा देना, 98/100 कर देना। इस बात को याद रखना, कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में दी है और उस पर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, तो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करना, उसके अंदर 98/100 कर देना, 98/100। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे 98 आया तो आप ऐसा था, और कोई भी वैल्यू दी होती तो उसका अपॉन 100 कर देते आप।
तो देखिए दोस्तों, उसका एटॉमिक मास था 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.8, नहीं इतना मत लिखिए, 98 लिख दीजिए खाली, और अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऐसा लिख दीजिए खाली अभी, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 13 का एटॉमिक मास 13 था, C13 का, उसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया, और वहाँ पे उसका वो कितना था 1.108 था, 1.108 अपॉन 100 ऐसा कर दिया, प्लस 40 उसका तीसरे वाले का एटॉमिक मास था, और उसका रिलेटिव अबेंडेंस था 2 × 10⁻⁻16 था, टेक्स्ट बुक देख लेना आप, अपॉन 100 कर दिया आपने। अब आप जब इसको ऐड करोगे ना, अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, क्योंकि अभी आपको इतना डीप कैलकुलेशन आता नहीं होगा, तो अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। जब आप इसका निकालोगे ना, तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा 12.011 यूनिट। ये क्या है, यूनिफाइड मास है सर मैथ। तो ये एवरेज कार्बन का एटॉमिक मास है कि एक कार्बन के एटम के अंदर इतना मास होता है, प्रेजेंट होता है। तो यही देखिए आपने, देखिए अब 12.011 तो आप लिखोगे नहीं, आप एक थोड़ा सा राउंड फिगर लिखोगे, तो आप हमेशा 12U अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये होता है। अभी कोई आपको कह देता है कि इस 12U को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो आप कैसे करोगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका वैल्यू का। और यही चीज़ अगर यूनिट में दी, सॉरी ग्राम में दी होती, और ग्राम से आपको यूनिट में कन्वर्ट करना होता, तो आप क्या करते कि जो वैल्यू आपको ग्राम में दी है उसको आप 1.66056 इंटू 10⁻6 है भाई -24 ग्राम से आप इसको डिवाइड कर देते, तो आपको वैल्यू मिल जाता है कि कितना यूनिट इसका वैल्यू है, कितना यूनिफाइड मास का वैल्यू। सो आई होप कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आएगा कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 11th 10th और 12th का मैथ्स और साइंस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक इसके बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे।